मीमांसा सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर है लोकसभा अध्यक्ष का। लोकसभा अध्यक्ष आपके सिलेबस का स्टैटिक पोर्शन है जो आपके प्री और मेंस दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लोकसभा अध्यक्ष का जो निर्वाचन होता है वो होता है 5 साल के लिए। ठीक है। और 5 साल तक वह अपने पद पर बना रहता है, कोई विशेष स्थिति ना आ जाए तब तक। अगर लोकसभा स्पीकर को लगता है कि वो 5 साल के पहले ही अपना त्यागपत्र दे दे तो वो किसे अपना त्यागपत्र सौंपेगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है प्री में। और इसके जो ऑप्शन होंगे, ऑप्शन में आपको फंसाया जाएगा, उलझाया जाएगा। ऑप्शन होंगे आपके कि राष्ट्रपति होगा पहला ऑप्शन, दूसरा होगा पीएम यानी प्रधानमंत्री, तीसरा होगा उपराष्ट्रपति और चौथा होगा लोकसभा उपाध्यक्ष। इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आप ये सोचोगे कि पीएम होगा या राष्ट्रपति होगा या उपराष्ट्रपति होगा, पर ध्यान रखना, अगर लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहता है या सौंपना चाहता है 5 साल के पहले, तो वो लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपेगा। ये इसका राइट आंसर है। हुआ क्लियर? अगर क्वेश्चन आपको ये आया कि लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा, तो उसका आंसर होगा क्या? लोकसभा अध्यक्ष। यानी दोनों एक दूसरे को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। हुआ क्लियर? अभी जो हमने क्वेश्चन का हल करें वो ये है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। सेकंड क्वेश्चन था लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो वो लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। एक और चीज ध्यान रखना कि लोकसभा उपाध्यक्ष होता है उसका भी निर्वाचन होता है। वो निर्वाचन कहाँ से होता है? वो निर्वाचन लोकसभा से ही होता है। ध्यान रखना कि जिस दल का पीएम बनता है उसी दल का लोकसभा अध्यक्ष बनता है और उसी दल का लोकसभा उपाध्यक्ष भी बनता है, क्योंकि निर्वाचन होता है तो जिसका बहुमत होगा वही वहां पर पीएम बनेगा, वही वहां पर लोकसभा अध्यक्ष बनेगा, वही वहां पर लोकसभा उपाध्यक्ष बनेगा। ये बात मैंने इसलिए बताया है क्योंकि अभी हाल ही में न्यूज में सुना होगा आपने कि जो इंडिया गठबंधन है वो ये चाह रहा है कि हम अपना स्पीकर बनाएंगे। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि जिस दल का पीएम बनता है उसी दल का लोकसभा अध्यक्ष बनता है, उसी दल का उपाध्यक्ष बनता है, क्योंकि बहुमत उसके पास होता है। इसलिए हुआ क्लियर? एक और चीज याद रखना, क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है कि जो लोकसभा उपाध्यक्ष होता है वो कभी भी लोकसभा अध्यक्ष के अंडर में काम नहीं करता। अगर लोकसभा अध्यक्ष सदन का संचालन करता है तो जो लोकसभा उपाध्यक्ष है ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, क्योंकि आपको पीटी में जो ऑप्शन होंगे वहां उलझाया जाएगा कि क्या लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के अंडर में काम करता है, तो आपको लगेगा कि अंडर में काम करता होगा, परंतु ध्यान रखना कि लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के अंडर में काम नहीं करता, वो स्वतंत्र रूप से काम करता है जब लोकसभा अध्यक्ष सदन का संचालन करता है तब। हुआ क्लियर? वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया किसको? ओम बिरला को, जो बीजेपी के सांसद है। कहां से? कोटा, राजस्थान से। ठीक है। अब ये नहीं है कि जो लोकसभा अध्यक्ष बन चुका है वो बीजेपी पार्टी से अपना इस्तीफा दे दे, ऐसा बिल्कुल नहीं। परंतु ये अपेक्षा की जाती है कि जो लोकसभा अध्यक्ष बना है वो किसी भी मामले में जब निर्णय दे तो वो निष्पक्ष होकर निर्णय दे। परंतु यही सेम चीज ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता। ब्रिटेन में जो स्पीकर बनता है वो स्पीकर नॉन पॉलिटिकल होता है, यानी कि उसे स्पीकर बनाया जाएगा जो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का ना हो, उसे ही ब्रिटेन में स्पीकर बनाया जाएगा। तो उससे ज्यादा अपेक्षा की जा सकती है निष्पक्ष होने की तुलनात्मक रूप से भारत के स्पीकर से। हुआ क्लियर?
परंतु ये जो स्पीकर की जो निष्पक्षता है ये ठीक ठाक है केंद्र में, परंतु विवाद शुरू होता है कहाँ? राज्यों में। जो राज्यों में स्पीकर होते हैं वो हर समय विवाद का विषय बने हुए रहते हैं, क्योंकि स्पीकर के पास एक अधिकार होता है। अधिकार ये होता है कि वो सदन के किसी भी सदस्य को अयोग्य घोषित कर सकते हैं। और इसके पहले तो अगर किसी स्पीकर ने सदन के किसी सदस्य को अयोग्य घोषित कर दिया तो वो कोर्ट नहीं जा सकता था, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रोविजनल 1992 में समाप्त कर दिया। यानी कि अगर कोई स्पीकर किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करता है तो वो सदस्य कोर्ट में जा सकता है। ये प्रोविजनल 1992 में समाप्त कर दिया। हुआ क्लियर? ध्यान रखना कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो स्पीकर होता है उसका पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण किस मायने में होता है? क्योंकि वो सदन का संचालन करता है। सदन किस प्रकार से चलेगा, सदन में राष्ट्रीय हितों के मुद्दों पर कितना ध्यान दिया जाएगा, सदन में अनुशासन कैसा होगा, ये सब निर्णय किसके हाथ में होता है? वो स्पीकर के हाथ में होता है। इसलिए लोकतंत्र की व्यवस्था में स्पीकर का पद है वो काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा राष्ट्रपति का अभिभाषण। संविधान के अनुच्छेद 87 में ऐसी दो स्थितियां होती है। किस अनुच्छेद में? 87 आर्टिकल में ऐसी दो स्थितियां का उल्लेख किया गया है जब राष्ट्रपति विशेष रूप से संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया जाएगा। प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत होने पर जब निचले सदन की पहली बैठक होगी, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा और लोकसभा दोनों को संबोधित किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों को संबोधित किया जाएगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण से सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं और आने वाले वर्ष की योजनाओं का अनिवार्य रूप से उल्लेख होता है। अभिभाषण में सरकार के एजेंडा और दिशा का व्यापक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। इसलिए जो ये राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ है, इस अभिभाषण को आप सुनिए, क्योंकि जब भी आप आंसर राइटिंग करोगे ये अभिभाषण आपके लिए काम आएगा कि ये सरकार के आने वाले समय की जो नीतियां हैं, जो उनकी योजना है, उसका एक फ्रेमवर्क होता है। इसलिए ये अभिभाषण आपके लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है आंसर राइटिंग के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।